अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ ददोचा डैम रावलपिंडी रेजिडेंट्स इन डिस्ट्रेस। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रीसेंट मानसून की बारिशें भी, ये स्पेल शुरू हुआ है, मानसून का महीना पूरा चलना है। ये जब बारिशें इस दफ़ा हुई हैं तो उससे जो एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव था या एक बात थी कि जी ददोचा डैम के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है रावलपिंडी में, तो वो इन बारिशों ने बिल्कुल एविडेंट क्लियर कर दिया है। क्योंकि इस एरिया के जो रेजिडेंट्स हैं, स्पेशली जो ददोचा गांव के रेजिडेंट्स हैं, उनके रास्ते वगैरह भी बंद हुए जब पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया इधर बारिशों की वजह से। और ये भी हम लोगों को पता चला कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए कलर सईदा रोड के ऊपर। फिर गवर्नमेंट ने आके वो सारा का सारे मामले को रिजॉल्व किया। भी आज की डेट में हमें ऐसा कोई पानी इस एरिया में नहीं नज़र आ रहा है, लोगों के रास्ते वगैरह भी क्लियर हो गए हैं। बट इवेंचुअली हमें इन सारी चीज़ों से ये पता चला कि इस डैम के ऊपर कामकाज हो रहा है। हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं। साद भाई, ये क्या सिचुएशन बनी हुई है इधर, इसको थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन करें। देखिए, डैम की सिचुएशन समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं या बहुत सारे वाटर रिजर्वॉयर्स पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे पहले आबादी थी और बाद में वो एक इतना बड़ा रिजर्वॉयर बन गया कि जहाँ से लोगों को या तो पानी मिलता है या फिर कोई बिजली के प्रोविजन का सिलसिला वहाँ से बनना शुरू हो गया। हमें सबसे पहले इसके अंदर खानपुर डैम एक ऐसा नज़र आता है कि जिसके नीचे कभी गाँव हुआ करता था और फिर उसके बाद खानपुर डैम वहाँ पे बन गया। यानी पानी के लेवल कभी अगर नीचे होते हैं तो वहाँ की बनी हुई मस्जिद भी आपको नज़र आती है। इसी तरीके से रावल डैम भी एक ऐसा डैम है जो कि पुरानी मरी रोड के ऊपर, ओरिजिनल मरी रोड के ऊपर बना था। मरी का रूट हुआ करता था इस वहाँ पे, और उधर रावल डैम गवर्नमेंट ने बना दिया। और डेफिनेटली रावल डैम हैड बीन अ place of tourism and it is a water providing source for all the people of पिंडी इस्लामाबाद। और इसी तरीके से सब्सिक्वेंटली हमें बहुत सारे और डैम्स चाहिए। एक और इस तरह का वाटर रिजर्वॉयर मैं आपको बताऊं कि आप लोग हुंजा ट्रैवल किया होगा आपने। हुंजा के अंदर एक अताबाद लेक है। वहाँ पे ओरिजिनली गांव हुआ करता था, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ की गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि यहाँ पे कोई लैंडस्लाइडिंग बड़ी होने वाली है। उन्होंने लोगों को प्री वार्न भी किया और अल्टीमेटली लैंडस्लाइडिंग हुई और वहाँ पे एक ज़बरदस्त खूबसूरत सा स्पेस बन गया। लेकिन भाई, कभी वहाँ पे लोग बसते थे, हंसते थे, गाँव मौजूद था। और ददोचा डैम भी ठीक एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम गाँव को हंसता बसता खिलता देखते हैं। लेकिन सरकार ने इस जगह को डिसाइड किया है कि भाई यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा डैम, ये डैम रावल डैम से ज़्यादा साइज़ में बड़ा होगा, हाँ खानपुर डैम से छोटा होगा, बनाया जाएगा। और इस डैम का नाम है ददोचा डैम, जिसके एक तरफ रवात इंडस्ट्रियल एरिया देखते हैं, एक साइड के ऊपर हमें पूरा DHA फेज़ 7 नज़र आता है और एक साइड के ऊपर जहाँ से स्पिलवेज का एग्जिट करता है वो लोकेशन है DHA फेज़ 6 और रवात इंडस्ट्रियल एरिया के दरमियान के अंदर। ये डैम 18,000 कनाल के ऊपर बन रहा है। 60,000 एकड़ फीट इसके अंदर पानी होगा और हजारों लाखों गैलन पानी पिंडी इस्लामाबाद को एक दिन के अंदर प्रोवाइड करेगा। अगर भाई, अगर मैं पानी के हवाले से अगर बातचीत करता चलूँ, रिसेंट हमें भी एक जो है वो एक जंग भी देखने को मिली। इसी पानी की वजह से जो है ये मामलात हो रहे हैं। जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, स्पेशली इंडिया, जो है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और हमें डिफरेंट किस्म के डैम्स की और वाटर रिजर्वॉयर्स की ज़रूरत भी है। अगर मैं ददोचा डैम की बातचीत करता चलूँ तो ये कोई आजकल का प्रोजेक्ट है नहीं, ये काफ़ी पुराना है। इस पर पहले भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। बीच में ये रुक गया था, इस पर लिटिगेशन भी हो गई थी। अब कहीं जाके आई थिंक पिछले 2-1 सालों से इसके ऊपर एक्टिवली कामकाज हो रहा है। तो इस हवाले से बताएं, जो ये रेजिडेंट्स इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं, जो गांव वाले इधर रह रहे हैं, तो ये तो मामला बहुत पुराना है, ये तो कोई आजकल का प्रॉब्लम है नहीं है। देखिए, रेजिडेंट्स की असली कहानी ये है कि शुरू में जब गवर्नमेंट ने इस जगह को कंसिडर किया कि हम इसे डैम बनाएंगे, तो उस टाइम पे यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ पैसे दिए गए कि आप यहाँ पे रहते रहें, लेकिन जब भी कभी हम डैम बनाएंगे, आपकी ज़मीन के पैसे हम दे चुके हैं आपको, आप फर्दर इन्वेस्ट करें उस पैसे को, कहीं और अपना घर बनाएं, कहीं और अपना बसेरा बनाएं। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट 20 से 25 साल लेट हो जाता है तो जिन लोगों ने एग्रीमेंट्स ओरिजिनल किए होते हैं या जिन लोगों ने हामी भरी हुई होती है, तो वो लोग या तो बुजुर्ग हो जाते हैं या फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और नए आने वाली नस्ल को सिर्फ यही पता होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे बुजुर्गों की जगह है। उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू भी वहाँ से जुड़ी हुई होती है। और हाँ, मुमकिन है कि वो पैसे जो शुरू में दिए गए हों 2004-5 के अंदर, 2010 के अंदर, वो पैसे अब काफ़ी ना हो एक घर बनाने के लिए। इन्फ्लेशन, महंगाई, सारे मामलात को देखते हुए सरकार को भी इन लोगों के साथ ईज़ अप करना चाहिए। इनको डेफिनेटली, जिस एरिया में भी आप रहते हैं, हमारा कानून, ज़मीन का कानून ये है कि अगर आपकी पड़ोस की ज़मीन किसी के पास है, आपका कोई रिश्तेदार है वो ज़मीन बेच रहा है, तो हक़ शुफ़ा के तहत आप उसे अपनी ज़मीन देंगे। तो सरकार को भी इन लोगों के लिए ईज़ अप करना चाहिए। वैसे अगर हम प्रोसेस की एक प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल वाइज सरकार फ़िलहाल यहाँ ठीक
मोस्ट प्रॉब्ली ठीक लगती है, लेकिन फिर भी लोगों को बेहतर सेट करना, बेहतर एक लिविंग प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एक और बेहतर जगह प्रोवाइड की जाए। अगर ये लोग साथ रहना चाहते हैं तो इनको साथ किसी एरिया में बसाया जाए, ताकि ये लोग अपना गांव या उस नाम को मेंटेन रख सकें, अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बतें आपस में दोबारा बांट सके। लेकिन जो जगह पानी के लिए बननी है, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट में धदोचा डैम क्योंकि बात एक असल में बात फायदेमंद है। एक गांव की, ये एक छोटे एरिया की नहीं है। ये डैम इवेंचुअली बेनिफिशियल होगा एक पूरे शहर के लिए, और पानी की शॉर्टेज है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और डेफिनेटली ये डैम जो है गांव में हो सकता है कि 20,000, 25,000, 50,000 लोग रहते हों, लेकिन एक शहर के अंदर लाखों लोग रहते हैं। 50 लाख, 60 लाख मुमकिन है ऐसी आबादी हो रावलपिंडी की इस टाइम के ऊपर, क्योंकि रिसेंट कोई मरदमशुमारी नहीं हुई। मुमकिन है इससे ज़्यादा लोग रहते हों। तो उन सब के पानी के प्रोविज़न के लिए आपको एक और बड़े डैम की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो खामोशी से इसके ऊपर काम कर रहे थे। मैंने कभी इतना पानी यहाँ पे नहीं देखा। मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्किंग करते हुए, और यहाँ पे आते हुए, इसको देखते हुए, इसको चेंज होते हुए देखा है जगह को मैंने, लेकिन मैंने इतना पानी कभी नहीं देखा जमा होते हुए इस स्पेस के अंदर। और हाँ, अब वाकई ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि यहाँ पे एक डैम बन सकता है, एक डैम संभल सकता है, और ये ऐसा एक वाटर रिजर्वॉयर होगा जो पानी प्रोवाइड कर सकता है, और इसको ना रोका जाए, इसके अंदर आसानी क्रिएट करें, क्योंकि ये बका है आपकी और आपके आने वाली नस्लों की। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।